हेलो मॉमी एंड डैडीज। दूसरा मिथ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 बातों की जो हमारी सोसाइटी में इतने सालों से चल रही है। I mean, जितने भी रिलेटिव्स, दादी नानी, जितने भी जन जिगली के टाइम मेरे को देखने आए थे एज अ पेरेंट्स, मुझे वो सारी बातें इतनी कंफ्यूजिंग लगती थी। एंड मुझे आज भी याद है जब जिगली छोटा था ना, तब एक बार है ना किसी ने कहा था कि इसको इतना मत उठाओ, हाथ की मतलब बहुत ज्यादा आदत पड़ जाएगी। और मैं कुछ देर तक तो लाइक रुक गई कि सोचने लगी कि यार सच में गलत कर रही हूँ। एंड वो फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी, क्योंकि हमेशा दिल बोलता था जो मेरे मन में मुझे जो करना है मुझे वैसा उसको बड़ा करना है। एंड इट वॉज रियली वेरी मच कंफ्यूजिंग, गिल्टी। सो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपको कुछ ऐसी मिथ्स के बारे में बोलूं जो इतने सालों से चल रही है, बट एक्चुअली वो फॉलो करना अब उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है एंड फॉलो करना जरूरी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला मिथ, बेबी को नजर लग जाएगी इसलिए उसे बाहर मत लेके जाओ, फोटोज मत खींचो, काला टिक्का लगाना जरूरी है। कम ऑन यार, ये कुछ भी जरूरी नहीं है। पहले दिन से आप बेबी को बाहर ले जा सकते हो, घूमो फिरो, फोटोज लगा सकते हो, उससे कुछ नहीं होता। ये हम सब ने सुना है। कुछ लोगों ने तो 1 हफ्ते तक बेबी की फोटोज कहीं पे मत डालो, 2-3 महीने तक। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी बिलीव्स गलत है, पर साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं है। किसी की नजर से बेबी को कोई फिजिकली हार्म नहीं होता है। डॉक्टर्स ने इसका कोई मेंशन नहीं किया है, और जब तक डॉक्टर्स कुछ नहीं बोलते तब तक ये सारी चीजों को बिलीव मत करो। और बेबी को घर में बंद रखना, फ्रेश एयर नहीं देना, सनलाइट नहीं, बाहर दुनिया से इंट्रोड्यूस ना करना, ये एक्चुअली बेबी के डेवलपमेंट के लिए ही अच्छा नहीं है। सो जितना हो सके पहले दिन से बेबी को बाहर ले जाओ, घूमो फिरो, आपके लिए भी ये जरूरी है। सो प्लीज ऐसे ही ब्लाइंडली हर चीज फॉलो करना इट्स नॉट नेसेसरी। दूसरा मिथ, ये मिथ तो बेबी को थोड़ा रोने दो, इससे लंग स्ट्रांग होते हैं, सीना खुलता है। ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे घर में यही सुना जाता है। मुझे याद है एक बार जब जिगली बहुत ज्यादा रो रहा था, जियान भी बहुत ज्यादा रो रहा था, तो मैंने बार बार जाके उसे उठाया। किसी ने कहा कि छोड़ दो, थोड़ा रोने दो, अच्छा होता है। एंड मैं अंदर से बिल्कुल मुझे फील हो रहा था कि नहीं यार, क्यों, वो मेरा बच्चा है और मुझे उठाना है उसको, थोड़ा उसको कंसोल करना है। और सच यही है, रोना बेबी का सिर्फ एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। वो बता रहा है कि मुझे इधर भूख लगी है, नैपी चेंज कर दो, या कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है। और अगर हम रोने को इग्नोर करें और बेसिकली उसे जरूरत को इग्नोर कर रहे हैं, क्यों करना? किसी डॉक्टर ने आज तक ये नहीं कहा है कि अपने बेबी को रोते रहने दो। अगर लंग स्ट्रांग करना होता हॉस्पिटल से निकलने से पहले ही एडवाइस मिल जाती। दैट्स लाइक अ वेरी कॉमन थिंग एंड आई फील कि डू व्हाट यू फील। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, अगर उसको नीचे रखा है तो आप बात कर रहे हो, उससे वो रिलैक्स हो रहा है, उसको थोड़ा थपथपा रहे हो, उससे वो रिलैक्स है, जो बच्चे को मतलब कंफर्ट फील कर रहा है वो करो। ऐसे तो रो रहा है मतलब कि बस रोने दो, छोड़ दो, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक कंफर्ट फिगर हो तो अगर उठा के उनको थोड़ा कंसोल कर दोगे तो दैट्स मोर कंफर्टिंग देन बिलीविंग एनी सच काइंड ऑफ मिथ, आई फील। तीसरा मिथ, और ये अभी तक सब लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, एंड ये वो है, मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा कंसर्न करता है। बेबी को पैदा होते ही शहद, गुट्टी, गुड़ या कुछ मीठा चटाना चाहिए, लक के लिए, हेल्थ के लिए। ये ट्रेडिशन है, मतलब कि अगर मासी ने चटाया या फूफी ने चटाया तो उसके जैसा क्या बोलते हैं, ब्रेन्स या उसके जैसा वो डेवलप होगा। ये एक ऐसा मिथ है जिसमें इमोशनल वैल्यूज बहुत है। बड़े चाहते हैं कि घर में पहला काम यही हो। इरादा बिल्कुल अच्छा होता है और मैं समझती हूँ ये फीलिंग। हमारे घर में भी ये बातें आई थी और मैं जानती थी कि मुझे क्लियरली मुझे क्लियर था कि मुझे ये सब मैं बिलीव नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेबी का हेल्थ का सवाल है। मैंने प्यार से एक्सप्लेन किया, कुछ लोग ने समझा, कुछ ने नहीं समझा, पर मैं अपनी जगह सही थी। और फैक्ट ये है कि 1 साल से छोटे बेबी को कुछ भी शहद या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए। आजकल का जो शहद वगैरह मिलता है मार्केट में, वो बैक्टीरिया वाला भी होता है एंड उसमें बोटलिज्म हो सकता है, मतलब
इट्स लाइक सीरियस इलनेस हो सकती है बच्चों को, और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस भी है 6 महीने से छोटे बच्चों को कुछ भी खिलाना, और कोई भी एडिशनल चीजें, गुट्टी, तुलसी, कुछ भी न्यूबॉर्न्स के लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए सिर्फ माँ का दूध जो आपको उनको देना है इनिशियल फॉर 6 मंथ्स। चौथा मिथ, बेबी को ज्यादा मत उठाओ, हाथ की आदत हो जाएगी, बिगड़ जाएगा। आई मीन ये तो कुछ भी है, डू नॉट लिसन टू दिस। ये ऑलमोस्ट हर घर में सुना होगा, कोई ना कोई जरूर कहता है कि हाथ मत लगाओ, इतना रख दो, खुद सो जाएगा। मैं खुद शुरुआत में ये सुन के कंफ्यूज हो जाती थी। एक तरफ दिल कहता था बच्चों को होल्ड करो, दूसरी तरफ ये बात सुनती थी और रुकती थी। पर जितना मैं अपने बच्चों के साथ रही उतना मैं ये समझी कि उन्हें मेरे पास रहना अच्छा लगता है, सिक्योर फील करते हैं, और वो बिल्कुल सही है। रिसर्च भी ये कहता है कि जितना ज्यादा आप न्यूबॉर्न्स को होल्ड करोगे, जितना स्किन टू स्किन कांटेक्ट दोगे, उतना बेटर होता है उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके वेट गेन के लिए और उनके इमोशनल सिक्योरिटी के लिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बेबी को प्यार देने से वो बिगड़ते नहीं है, उल्टा वो और ज्यादा सेफ फील करते हैं। कभी सोचना कोई भी मिथ को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले। और 5वां मिथ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है न्यू मॉम्स को। बेबी सो रहा है तो जगाओ मत, खुद जाग के मांगेगा तो पिलाना, नींद मत तोड़ो। बट बच्चों को हर 2-2 घंटे ब्रेस्ट फीडिंग करना जरूरी है। और ये सुना मैंने, बिल्कुल मुझे लॉजिकल नहीं लगता है। आई मीन टू से सो रहा है तो सोने दो, डिस्टर्ब क्यों करना। पर न्यूबॉर्न्स के लिए स्पेशली कुछ हफ्ते फीडिंग शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे बेबीज इतना नहीं इतना वो जागते नहीं है, खुद तो कभी भी नहीं जाग सकते। और अगर बहुत ज्यादा टाइम हो जाए बिना फीड के तो ब्लड शुगर भी ड्रॉप हो सकता है, वेट नहीं बढ़ता और जॉन्डिस का रिस्क भी होता है। डॉक्टर्स क्लियरली कहते हैं पहले कुछ हफ्ते न्यूबॉर्न्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आई मीन 2 से 3 घंटे में उनको फीडिंग करवाना ही है, चाहे वो सो रहे हो या जाग रहे हो। सो मैं एक ही चीज बोलूंगी आपको, सो रहे हैं जस्ट रिमूव देयर स्वॉडल। इफ स्वॉडल नहीं कर रहे तो धीरे से उनको हाथ में लो, जस्ट स्विंग देम एंड उठाओ एंड उनको एवरी 2 to 3 आवर्स उनको फीडिंग कराओ। पहले 2-3 हफ्ते ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये मिथ्स क्यों मैटर करती है? ओके, पहले एक बात समझते हैं, ये बातें सिर्फ इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि लोग बुरा चाहते हैं। बहुत बार ये प्यार से ही बोली जाती है। बड़े लोग जेन्युइनली कहते हैं क्योंकि उनके टाइम में यही सब होता था। पर प्रॉब्लम तब होती है जब इन बातों को क्वेश्चन के बिना फॉलो करने लगते हैं, और अगर कुछ नहीं किया तो गिल्ट आ जाता है कि कुछ गलत हो जाएगा। तो मैंने भी ये फील किया है, एक चीज सुनती थी और दिमाग में बस घुस जाती थी कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, और वो फीलिंग्स बहुत अननेसेसरी ड्रेन करती थी। तो आज मैं चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो में थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील कराऊं आपके पेरेंटिंग जर्नी में। 5 मिथ्स है जो पर्सनली मैंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं की है एंड नाइदर मैं बिलीव करती हूँ। ओके, बिफोर दिस प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड कीप कमेंटिंग योर क्वेश्चंस एंड लेट्स डिस्कस इन दैट नेक्स्ट वीडियो। और एक चीज जो मैं लास्ट में कहना चाहती हूँ, और ये दिल से मैं कह रही हूँ, पेरेंटिंग में पहले से ही बहुत कुछ है मैनेज करने के लिए। नींद नहीं, खाना टाइम पे नहीं होता है, हर वक्त बेबी के बारे में सोचना रहता है। ऊपर से अगर हर दूसरा इंसान एक नया मिथ लेकर आ जाए और आपको उस चीज के लिए गिल्ट फील कर रहे हो, या तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को सबसे ज्यादा आप जानते हो, कोई आउटसाइडर नहीं जान सकता आपके घर का, आपके बच्चों का, आपकी सिचुएशन का। एक अच्छी माँ या पापा ही वो डिसाइड कर सकते हैं उनकी ज़रूरत क्या है, और आप वो ही करो जो आपका दिल चाहता है, वरना आप ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हियर एंड कोई भी चीज़ का गिल्ट मत फील करो, दिल से ये टाइम वापस नहीं आएगा, जियो और एंजॉय करो, और सिर्फ डॉक्टर्स की सुनो। डॉक्टर्स का ओपिनियन ही सबसे लास्ट एंड फाइनल ओपिनियन होना चाहिए। Okay, so please subscribe my channel if you have liked this video and keep commenting and keep coming back and keep showing your love to us. तो ये वीडियो वो 5 मिथ पे था जिनका पर्सनली बिल्कुल मैंने कभी बिलीव नहीं किया है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा then please keep sharing this video. See you in the next video. Bye.